अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग टावर स्कैफोल्डिंग के बारे में जानेंगे कि टावर स्कैफोल्डिंग के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं और कौन कौन से पार्ट से मिल करके टावर स्कैफोल्डिंग बनाया जाता है और उसके मिनिमम बेस रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये सारा कुछ जानेंगे हम लोग इस टावर स्कैफोल्डिंग में, बॉटम से लेकर के टॉप तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको इमेज में नजर आ रहा है, ये टावर स्कैफोल्डिंग है। टावर स्कैफोल्डिंग का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि कोई भी टावर स्कैफोल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वो इम्पोज्ड है या नॉन इम्पोज्ड है। अगर इम्पोज्ड है तो उसका जो पोस्ट स्पेसिफिंग है स्टैंडर्ड अलग होता है, नॉन इम्पोज्ड का पोस्ट स्पेसिंग अलग होता है। तो वो इस स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको स्कैफोल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना था। कभी भी स्कैफोल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने से पहले सबसे पहले यही चेक करें कि ये आपका जो ट्यूब है वो इम्पोज्ड है या नॉन इम्पोज्ड है। फॉर एग्जांपल में अगर कोई लाइट ड्यूटी टावर स्कैफोल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो अगर वो इम्पोज्ड स्कैफोल्डिंग है यानी सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर है, तो उसका जो मैक्सिमम पोस्ट स्पेसिफिंग है लाइट ड्यूटी का वो 2 मीटर तक है। 2 मीटर लेंथ और 2 मीटर विड्थ मैक्सिमम आप उसको पोस्ट स्पेसिफिंग कर सकते हैं। वहीं पे अगर वही लाइट ड्यूटी टावर है, नॉन इम्पोज्ड स्कैफोल्डिंग है, तो उसका जो मैक्सिमम पोस्ट स्पेसिफिंग है वो 1.7 मीटर है, लेंथ और विड्थ दोनों डायरेक्शन में। उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते नॉन इम्पोजेड का। अगर वहीं पे आप लोग मीडियम ड्यूटी का स्कैफोल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसका जो मैक्सिमम पोस्ट स्पेसिफिंग है वो 1.5 मीटर लेंथ और 1.5 मीटर विड्थ है, उससे मैक्सिमम नहीं है। और मीडियम ड्यूटी में नॉन इम्पोजेड स्कैफोल्डिंग हम ट्यूबिंग हम लोग मीडियम ड्यूटी के लिए नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते। ये अलाउड नहीं है एज पर द सीएसएम और जीआई, ये क्लियर मेंशन किया हुआ है। और दूसरा पॉइंट्स क्या है कि आप टावर स्कैफोल्डिंग कभी भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसका मिनिमम बेस डायमेंशन के 4 टाइम ही कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, उसका 4 टाइम से ज़्यादा कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर कोई मोबाइल टावर है, लाइट ड्यूटी है, तो उसका इम्पोज्ड स्कैफोल्डिंग है, उसका जो मिनिमम जो पोस्ट स्पेसिफिंग है लेंथ जो है वो 2 मीटर है। तो विड्थ भी 2 मीटर हुआ क्योंकि वो स्क्वायर्स में होता है। तो उसका जो मैक्सिमम पोस्ट जो डायमेंशन होता है वो मिनिमम बेस डायमेंशन के 4 टाइम से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी 2 मीटर का अगर हम उसका लेंथ है तो उसका मैक्सिमम जो स्काफोल्डिंग का प्लेटफॉर्म हो सकता है वो 8 मीटर तक ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर कोई स्काफोल्डिंग 10 मीटर का है तो उसके लिए एक अलग रिक्वायरमेंट है, एक अलग स्टैंडर्ड है, एक अलग उसमें सीएसएम में जीआई में मेंशन किया हुआ है कि कोई भी मिनिमम बेस डायमेंशन को रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम लोग आउट ट्रिगर बनाएंगे, आउट ट्रिगर करेंगे इसका फुल टावर स्काफोल्डिंग को। आउट ट्रिगर क्या होता है? आउट ट्रिगर इसका फोल्डिंग के बेस को है एक्सटेंड किया जाता है। जैसे इसका फोल्डिंग तो आपने जो 4 पोस्ट बाय 4 पोस्ट का ही किया हुआ है, लेकिन उसको क्या करेंगे, आउट उसमें एडिशनल जो है लेजर और पोस्ट इस्तेमाल करके उसका हाफ तक उसका बेस डायमेंशन को बड़ा कर देंगे। जैसे 2 मीटर है तो उसको 1 मीटर और एक्सटेंड करके 3 मीटर कर लेंगे, तो उससे उसका जो मिनिमम बेस डायमेंशन लेंथ के हिसाब से वो 3 मीटर हो जाएगा, तो उसका मैक्सिमम हो जाएगा 12 मीटर। तो उसको आप इस तरह से उसका बेस डायमेंशन को बड़ा करके उसका फोल्डिंग को किया जा सकता है। वहीं पे अगर कहीं पे आउटरिगर के लिए कोई इतना स्पेस नहीं है कि वो आउटरिगर आप उसका फोल्डिंग को आउटरिगर दे सकते हैं, तो वहाँ पे टाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी बीम के साथ एडिशनल टाई लेकर के उसको रिजिडिटी दिया जा सकता है, स्टेबलाइज किया जा सकता है। रैकर का इस्तेमाल किया जा सकता है, रैकर से वो इसका फोल्डिंग को स्टेबलाइज किया जा सकता है, उसको रिजिडिटी दिया जा सकता है। गाइस का इस्तेमाल करके उसको रिजिडिटी दिया जा सकता है। तो ये सब चीज़ों करके हम लोग जो रिक्वायरमेंट है ये हम उसको फिलफिल कर सकते हैं। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कोई भी टावर स्कैफोल्डिंग कंसिडर करने से पहले, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। दूसरा क्या है, कोई भी हम लोग टावर स्कैफोल्डिंग बनाते हैं तो अगर वो सॉफ्ट ग्राउंड है या फिर हार्ड सरफेस है, अगर सॉफ्ट ग्राउंड है तो सोल बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ये जो इमेज में ये हम लोग सोल बोर्ड बोलते हैं। इसका जो मैं स्टैंडर्ड है BS2482 है। ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड का 2482 एक रिक्वायरमेंट है कि सोल बोर्ड का जो रिक्वायरमेंट है इतना होना चाहिए, और इसका जो विड्थ होना चाहिए यानी विड्थ जो है ये 225 mm होना चाहिए, यानी 9 इंच होना चाहिए, और 38 mm का थिकनेस होना चाहिए। इसके थिकनेस मोटाई जो है वो 38 mm होना चाहिए। इसका सोलबोर्ड का रिक्वायरमेंट है। दूसरा अगर इसके बाद में है ये बेस प्लेट का जो डायमेंशन है वो 150 mm बाय लेंथ, 150 mm बाय विड्थ और 6 mm जो थिकनेस होना चाहिए कम से कम बेस प्लेट का। ये फिर उसके बाद आ गया स्क्रू जैक। स्क्रू जैक अगर कहीं पे भी अगर लेवल करने की जरूरत नहीं है तो आप इसको स्क्रू जैक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर जरूरत नहीं है, अगर कहीं पे भी लेवल करने की जरूरत पड़ रही है टावर स्कैफोल्डिंग को, तो वहां पे स्क्रू जैक का इस्तेमाल करें। स्क्रू जैक जो है वो मिनिमम जो है
2/3 से ऊपर उसका थ्रेड से ऊपर हम लोग इसको ओपन नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते स्क्रू जैक। और स्क्रू जैक का मेन काम होता है वो जो इसका फोल्डिंग का वेरिएशन को कोई भी ग्राउंड लेवल का जो वेरिएशन होता है उसको बराबर करना। फिर उसके बाद में आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं, जो नीचे में लेजर नजर आ रहा है या बियरर, इसको हम लोग बोलते हैं बेस लिफ्ट। बेस लिफ्ट या फिर किकर लिफ्ट। बेस लिफ्ट या किकर लिफ्ट जो है ग्राउंड से कम 6 इंच ऊपर होना चाहिए। जैसे ग्राउंड है ना, यहाँ से बेस लिफ्ट कम से कम 6 इंच तक ऊपर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ये हमारा पोस्ट है। पोस्ट या फिर आप इसको स्टैंडर्ड बोल दें। ये हमेशा प्लम्स होना चाहिए, यानी वर्टिकल स्ट्रेट होना चाहिए, मुड़े नहीं होने चाहिए, किसी साइड झुके नहीं होने चाहिए। इसको हम लोग रनर बोलते हैं। जो लेंथ के साइड्स में होता है उसको रनर बोलते हैं, और जो विड्थ के साइड्स होता है उसको हम लोग बियरर बोलते हैं। ये बियरर, ये रनर, ये दोनों जिस पॉइंट्स को, जिस जगह को मिलते हैं उस जगह को हम लोग नोड पॉइंट्स बोलते हैं। नोड पॉइंट वो जगह होती है जहाँ पे रनर और बियरर, जिस पोस्ट को रनर और बियरर टच करते हैं उस पॉइंट्स को हम लोग नोड पॉइंट बोलते हैं। ठीक, ये हमारा फर्स्ट लिफ्ट है। बॉटम लिफ्ट, फर्स्ट लिफ्ट का जो मैक्सिमम हाइट 2 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही हो सकता है, लेकिन 2 मीटर से ज्यादा फर्स्ट लिफ्ट जो है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग ब्रेस लगाते हैं। ये हमारा जो है वर्टिकल ब्रेस है, जिग जैग ब्रेस। ये हमेशा नोड पॉइंट से 12 इंच ना ऊपर होना चाहिए, ना 12 इंच नीचे होना चाहिए, उसके बीच में ही होना चाहिए। और ये जो आपको नजर आ रहा है ये हमारा प्लान ब्रेस है। प्लान ब्रेस टावर स्कैफोल्डिंग में बॉटम में एवरी थर्ड लिफ्ट पे और प्लेटफॉर्म के नीचे लगाना कंपलसरी है। बॉटम जो हमारा प्लान ब्रेस है वो हमेशा दो पोस्टों के साथ लगाया जाता है, विथ राइट एंगल कपलर के साथ लगाया जाता है। राइट एंगल कपलर के साथ लगाया जाता है, दो पोस्टों के साथ, पोस्टों के बीच में लगाया जाता है। ये इस तरह से हम लोग जाएंगे। ये फिर उसके बाद हम लोग प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म हमेशा सिक्योर होना चाहिए। प्लेटफॉर्म के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे भी 1 इंच से ज़्यादा गैप होता है तो उसको कवर करेंगे 20 mm का प्लाईवुड से, और नहीं तो अगर 1 इंच से 2 फीट के बीच, 2 फीट से ज़्यादा का गैप होता है तो उसको क्रॉस प्लैंक्स हम लोग डालते हैं। ये हमारा गार्ड रेल है। गार्ड रेल में हमारा जो आता है वो टॉप रेल, ये हमारा टॉप रेल है। मिड रेल है, ये टॉप बोर्ड है। टॉप बोर्ड का कम से कम जो थिकनेस होना चाहिए, ये जो हाइट से होना चाहिए वर्टिकली 4 इंच होना चाहिए, और थिकनेस कम से कम 1 इंच होना चाहिए। ये जो थिकनेस है कम से कम 1 इंच होना चाहिए, और वर्टिकली जो इसका हाइट होना चाहिए टॉप बोर्ड का कम से कम 4 इंच होना चाहिए। मिड रेल हमेशा मिडिल में होना चाहिए, और टॉप रेल जो होता है वो हमेशा प्लेटफॉर्म से 0.95 मीटर से 1.15 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टो बोर्ड कम से कम 23 kg और 50 पाउंड का कैपेसिटी स्टेबल करना चाहिए। और टॉप रेल या मिड रेल जो है कम से कम जो है वो 90 kg और 200 पाउंड का फोर्स को बर्दाश्त करना चाहिए। ये जो है इंटरनल लेडर है। इंटरनल लेडर 90 डिग्री पे लगाया गया हुआ है टावर स्कैफोल्डिंग में, या फिर इसको एक्सटर्नल भी लगा सकते हैं। एक्सटर्नल लगाते हैं तो प्लेटफॉर्म से 0.9 मीटर ऊपर होना चाहिए, और 4:1 के रेशियो में होना चाहिए, और 75 डिग्री में होना चाहिए। अगर वहीं पे ये 90 डिग्री पे आपने लगाया हुआ है तो इसको 3 जगह पे सिक्योर होना चाहिए, 3 पॉइंट पे सिक्योर होना चाहिए, टॉप में, मिडिल में और बॉटम में। तो लेडर का क्लियर हो गया। ये इस तरह से हम लोग जो टावर स्कैफोल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं। टावर और मोबाइल स्कैफोल्डिंग सेम होता है, सिर्फ मोबाइल स्कैफोल्डिंग में जो होता है वो हम लोग बेस प्लेट का इस्तेमाल नहीं करते। बाकी हम लोग हर जगह पे बेस प्लेट का इस्तेमाल करते, सिर्फ मोबाइल स्कैफोल्डिंग में हम लोग बेस प्लेट का इस्तेमाल नहीं किए। जो टावर स्कैफोल्डिंग से अभी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सुपरवाइजर में और या फिर इंस्पेक्टर में, वो मिनिमम बेस टावर स्कैफोल्डिंग मिनिमम बेस डायमेंशन के कितने टाइम्स कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, तो वो 4 टाइम्स होता है। और टावर स्कैफोल्डिंग में प्लान ब्रेस कहाँ पे लगाया जाता है? बॉटम में, एवरी थर्ड लिफ्ट पे और प्लेटफॉर्म के नीचे। ये टावर हमारा जो मेन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊपर से क्या होता है कि हमारा लेडर से रिलेटेड पूछा जाता है कि मिनिमम जो लेडर का जो एक्सेस कितना होना चाहिए, वो 27 इंच और 3 प्लैंक्स का वो एक्सेस होना चाहिए। और लेडर का जो डायमेंशन है, जैसे वो पूछता है कि लेडर प्लेटफॉर्म से कितना ऊपर होना चाहिए, तो लेडर जो है हमेशा प्लेटफॉर्म से 0.9 मीटर ऊपर होना चाहिए, और 4:1 का रेशो में या फिर 75 डिग्री में होना चाहिए। ये इस तरह के क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। टॉप रेल से पूछा जाता है, और ये टो बोर्ड से पूछा, टॉप रेल से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका टॉप रेल का प्लेटफॉर्म से हाइट पूछा जाता है, टो बोर्ड्स के हाइट पूछा जाता है, उसका कैपेसिटी पूछा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है टावर स्कैफोल्डिंग में।
तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।